क्रीं कालिकाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम, यह दक्षिण काली मां का मंत्र है। ओम होम काली महाकाली किल किले फट, यह काली मां का मंत्र है। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम भय भद्र काली भय क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम, क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम शमशान काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। हम बहुत सी जगह बहुत सौ के मुंह से सुनते हैं कि काली मां को हम तो सात्विक रूप से प्रसन्न करते हैं। काली मां को कभी भी सात्विक रूप से प्रसन्नता मिल ही नहीं सकती। जो बोलते हैं उनसे पूछो, उनके दिल में झांक करके देखो कि उन्हें वर्तमान में कितना कष्ट मिल रहा है। काली मां कभी भी सात्विक हो ही नहीं सकती। इसका कारण, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। उसके सबसे पहले इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं कि काली मां का ध्यान क्या कहता है। जब हम कोई भी काली मां की पूजा करते हैं तो सबसे पहले ध्यान बोलते हैं। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिधा शूलम्बुसुण्डिं शिरा शंखं संगधति करे स्त्रीनयना सर्वांगभूषाव्रताम् नीलाश्मद्युतिमाच पाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो हंतुम मधुम केटभम। मतलब ये महामाया काली माया काली मां है जिसने मधु केटभ राक्षस का वध किया। अब इस पहले जो 4 लाइन का जो दोहा है, इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए कि काली मां का हम वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं। और काली मां की फोटो भी आप देखिए, कभी भी खड़ग पे खून लगी हुई काली मां हो ही नहीं सकती। जिह्वा यदि बाहर नहीं निकली है तो काली मां नहीं हो सकती। शिव जी के ऊपर एक पैर नहीं रखा तो वह काली मां नहीं हो सकती। तो काली मां का स्वरूप ही उग्र है और मंत्र भी उग्र हैं और ध्यान भी उग्र हैं। ऐसे काली मां का और भी जो है ध्यान है, जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने जो आपको ध्यान मंत्र बताया है ओम खड्गम चक्र गदेश वाला, अब उसका अर्थ सुनिए, तभी आपको पता लगा कि वास्तव में काली मां का हम आह्वान किस रूप में करते हैं। काली मां जो है बलवान दैत्य मधु केटभ के संहार करने के लिए उत्पत्ति हुई थी। महाकाली की 10 भुजाएं हैं, उसमें खड्ग धारण कर रखा है, चक्र धारण कर रखा है, गदा धारण कर रखी है, बाण है, उनके पास धनुष है, उनके पास परीघ है, शूल है, भुशुंडी है और मस्तक है, मस्तक धारण करती, शंख धारण करती है। 3 नेत्र हैं, उनके संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण है, नील मणि के समान उनके शरीर की आभा है एवं वे 10 मुखी तथा 10 पादों वाली है। इसका अर्थ ये होता है, यानी महाकाली का ध्यान है। तो यदि हम महाकाली का ध्यान बोलेंगे तो उसमें ये सब उग्र चीजें शामिल होती हैं। और जब उग्र चीजें शामिल होती हो
तो मां काली को सात्विक रूप से कैसे पूजा जा सकता है? यह संभव नहीं है। हम यदि महाकाली के या काली मां के दूसरे रूप का भी ध्यान करते हैं तो वो भी आप समझने का प्रयास करो। शवरूढ़ाम महाभीमाम घोर दृष्टाम वर प्रदाम हास्य युक्ताम त्रिनेत्राम च कपाल कर्त कारकम मुक्तकेशी लल जिह्वाम पिबंतीम रुधिरम मुहु चतुर्बाहुम युक्ताम देवी वरा भयंकराम स्मरेत। यानी इस मंत्र से भी जो संस्कृत में बोला है, इसका भी अर्थ यदि आप पढ़े लिखे हैं तो समझ सकते हैं कि वह महारुद्र है, शव पर आरूढ़ है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तीखी आंखें हैं, वर प्रदान करने वाली है, उनके मुख से हास्य निकल रहा है, तीन नेत्र उनके हैं, कपाल करकत कारकम यानी कपाल उनके हाथ में है जिससे रुधिर टपक रहा है, लल जिह्वा लाल जीभ बाहर निकल रही है और रुधिर उनके ऊपर खून लगा हुआ है। यानी कि काली मां चाहे किसी भी रूप में आप पूजें, सात्विक रूप से उनकी पूजा हो ही नहीं सकती। और जो ये कहता है कि हम तो लौंग और बतासे पर उनकी पूजा करते हैं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनके परिवार में झांक करके देखो, पर्दे के पीछे जाकर के देखो तो आपको वास्तव में पता लगेगा कि उनके अंदर, घर के अंदर कितने प्रकार के कष्ट ही कष्ट हैं। वो बस बाहर जरूर बोलते हैं कि हमको कोई कष्ट नहीं है, पर अंदर झांक करके देखो, उनके कुल में जाकर के देखो तो पता लगेगा कितने प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं। बहुत से व्यक्ति अपने कष्टों को नहीं बताता है, पर्दे के पीछे रखता है कि बंदी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। इसीलिए काली मां की पूजा जब भी करें, उनकी पूजा विधि विधान से, जो शास्त्र सम्मत पूजा है वह पूजा करें। कभी भी उन्हें बिना आर्टिफिशियल सामग्री के पूजा नहीं करें। और काली मां की कभी भी सात्विक पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो या वैश्य हो। और जो ऐसा कहते हैं, मेरे हिसाब से पूर्णतः गलत कहते हैं और 100% वो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए घरों में काली मां की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हो तो मां भगवती दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए, जो आपको वैभव, ऐश्वर्य, इज्जत और धन धान्य, पुत्र पौत्र सब प्रदान करती है। काली मां ऐसे भी शमशान वासिनी है और शमशान वासिनी मां को घर में नहीं पूजा जाता है, क्योंकि जब वो चलती है और उनका आह्वान होता है तो उनके साथ में शमशान की शक्तियां भी चलती है, शमशान की यक्षिणियां भी चलती है, शमशान का मसान भी चलता है, शमशान के वीर भी चलते हैं, कलवा वीर भी चलता है, मरघट की शक्तियां चलती है। तो इनको घर में यदि बुलाया जाता है और इनमें से कोई शक्ति घर में रह गई तो अब घर में उत्पात होना चालू हो जाता है। और जितनी भी शक्तियां साथ में चलती है, सबको खून, रुधिर प्रिय, खून बहुत प्यारा होता है। यदि आप दूसरों का खून नहीं दोगे तो आपका खून पीना चालू कर देगी, आपके परिवार का खून लेना चालू कर देती है। इसलिए काली मां की पूजा बहुत करें, खूब करें, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मंदिर में पूजा करें, शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र स्थान पर पूजा करें और जापी तीर्थ स्थान पर जाकर के रह करके पूजन अर्चन करें, परंतु बलि अवश्य प्रदान करें। क्योंकि काली मां की जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी के कह लीजिए उनको आह्वान करने के मंत्र हैं, उन मंत्र में भी सब में यही दिया हुआ है, ओम ध्यायेत काली महामायाम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम चतुर्भुजाम ललजिह्वाम पूर्ण चंद्र निभानमाम नीलोत्पल श्यामम प्रख्याम शत्रु संग विदारिणीम नरमुंड तथा खड़गम कमलम वरदम तथा विभ्राणाम रक्तवदनाम दृष्टाकराली घोर रूपिणीम अट्टहास निरताम सर्वदा च दिगंबराम शवासन स्थिताम देवी मुंडमाला भूषिताम। तो इसमें भी जो है, इसका भी अर्थ यदि आप देखेंगे तो इसमें भी महामाया है, तीन नेत्र वाली है, चार भुजा वाली है, लल जिह्वाम है, पूर्ण चंद्र के समान उनका चेहरा है और शत्रु संग को मारने के लिए खड़ी हुई है। नरमुंड
तथा खड़गम कमलम वरदम, ये सब चीज उनके साथ में है। रक्त वदनाम दृष्टा कराली घोर अट्टहास करती हुई वह दिगंबर है। शव पर स्थिता, शव पर खड़ी हुई मुंडमाला से भूषिता में। अब जिसके शरीर के ऊपर मुंडमाला हो और राक्षसों के हाथों की करधनी हो, तो क्या वह सिर्फ बतासा और लौंग पर वो आपका प्रसन्न हो जाएगी? नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखें, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, साधक भी यदि हो सकते हैं और नहीं हो तो साधक बनने का प्रयास करिए। पर पहले जिस भी शक्ति का आप आह्वान करें, जिस भी शक्ति को इष्ट बनाएं, जिस भी शक्ति की प्रार्थना करें, पहले उनके बारे में अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, किसी गुरु के सानिध्य में रहकर के उनके बारे में जान लें, उसके बाद ही इष्ट बनाएं और उनकी आराधना करें। ऐसे ही काली मां के रूप में है कि काली मां की आराधना इष्ट बनाने के पहले उनके बारे में जान लें कि वह क्या है वास्तव में। और जहां जहां काली मां बैठी हुई है वहां वहां जाकर के कुछ दिन रुक करके अनुभव करें, तब जाकर के काली मां को इष्ट बनाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए पंचदेव की पूजा जो घर में की जाती है उसमें काली मां का नाम नहीं आता है, मां भगवती आद्य शक्ति दुर्गा जी का ही नाम आता है। क्रीम 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 रिम रिम होम होम दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम होम होम। इस मंत्र का जप किया जा सकता है, तप किया जा सकता है, हवन किया जा सकता है, पूजा की जा सकती है और विधिवत जाप भी किए जा सकते हैं। और इसके बाद ध्यान, स्तुति, प्रार्थना और अन्य श्लोक भी होते हैं। और काली मां के ऊपर बहुत सारी किताबें भी बाहर निकली हुई है, बाजारों में मिलती है, मार्केट में आप ला सकते हैं, खरीद सकते हैं। और पहले काली मां की पूजा करने के पहले, काली मां को आराधना करने के पहले इन किताबों का अवश्य खुद स्वयं अध्ययन करें। फिर किसी योग्य सिद्धिवान काली मां के सिद्ध भगत को बुला करके या फिर साधक मनुष्य को बुला करके पूजन अर्चन करें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं हो और नुकसान होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि काली की अर्चना जो है वह बहुत कठिन है। महाकाल भैरव ऋषि होते हैं, उसके बाद दक्षिण काली का देवता होते हैं, कम बीजाय होती है, इम शक्ति होती है, रम किलकाय होता है। ऐसे इसमें न्यास करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऋषियादि न्यास करना होता है, करण न्यास करना होता है, सड़ंग न्यास करना होता है और व्यापक न्यास करना होता है। बिना न्यास किए काली मां की उपासना नहीं होती है। तो न्यास अवश्य करें और अपना जो मन, कर्म और वचन तीनों को शुद्ध, स्वच्छ और प्रसन्न रखें, पवित्र भी रखें। और ये कोई भी कार्य करें उसके पहले आपको गुरु से पूरी दीक्षा प्राप्त कर लें, गुरु के सानिध्य में रहकर के पहले सीख लें, उसके बाद में काली मां से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहिए। जब भी कोई पूजा करते हैं तो उसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत् दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु महाराज की भी पहले, काली मां की पूजा के पहले, गणेश की पूजा के बाद में गुरु महाराज की पूजा अवश्य करें, गुरु महाराज को अवश्य याद करें। परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु, उन तीनों को याद करने के बाद ही काली मां की उसमें जाना चाहिए। अंकम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम छम, ये जो मंत्र हैं ये मूल मंत्र हैं। इसका मतलब यहां पर यह है कि बहुत गहरा अर्थ है इनका। बहुत गहरा अर्थ से मतलब हो गया यहां पे, जब गुरु पूजा करते हैं तो वर्णमाला में ये इन मंत्रों का प्रयोग होता है। और इसको सीखने के लिए आप देव राधा ट्रस्ट
से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए काली मां की जब भी पूजा करें बहुत ही सोच समझ करके पूजा करें। हे काली, हे मां, हे परमेश्वरी, नित्य मैं सवेरे उठकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। मैं दीन हूं, अनाथ हूं, संसार से व्याकुल हूं। संसार रूपी सागर में डूबे हुए को मेरी रक्षा करें। ये तो महाकाली से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। और भी बहुत सारे इसके नियम होते हैं कि सवेरे कब उठना चाहिए, कब पाठ करना चाहिए, कब ध्यान करना चाहिए, कब न्यास करना चाहिए, कब नित्यार्चन करना चाहिए। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गणेशाय नमः स्वाहा। ओम ऐं त्रिलोक डामराय नमः स्वाहा। ओम ऐं नादि चक्राय नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये 6-7 बार आपको अपने शरीर की रक्षा के लिए काली मां की जब भी पूजा करें तो इन मंत्रों को अवश्य बोल करके जल को पीना चाहिए। और जब भी काली मां की पूजा करें क्षेत्रपाल देवता की पूजा करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिना क्षेत्रपाल, यदि आपने क्षेत्रपाल जी की पूजा नहीं करते हैं तो काली की पूजा नहीं लगती है। ओम भैरवाय नमस्तुभ्यम मोक्ष मार्ग प्रदर्शिने आज्ञा में दीता नाथ इष्ट पूजाम करो हम। इस प्रकार से भैरव जी से भी परमिशन लेना पड़ती है काली मां की पूजा करने के पहले। ये अवश्य ध्यान रखें। ओम भैरवो भूतनाच भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश क्षेत्रद क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपरासी स्मांकत रक्तभः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालशवन कलाकाष्ठः तनुगवि दीने तो बहुने च तो ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन। इस प्रकार से ये न्यास करना होता है, भैरव जी की पूजन अर्चन करना होती है। उसके बाद आप काली की पूजा में आगे बढ़ सकते हैं। काली की पूजा करते हैं तो बहिर्मात्र का न्यास सिद्धि के लिए करना अनिवार्य होता है। अब ये क्या होता है ये भी आपके गुरु महाराज आपको अवश्य बताएंगे। कला मात्र का न्यास करना होता है, ये भी आपको आपके गुरु महाराज जिनसे आप ये दीक्षा लोगे काली मां की उनसे अवश्य प्राप्त करें। श्री कंठादि मात्र का न्यास भी होता है, ये भी आपको अपने गुरु महाराज से सीखना होगा यदि काली माता की आप साधना करना चाहते हो तो। तत्व मुद्रा न्यास भी होता है, सोड़ा न्यास होता है, तत्व न्यास होता है, बीज न्यास होता है, विद्या का न्यास होता है, पीठ न्यास होता है। और इन सब में जहां जहां पर मैं न्यास शब्द बोल रहा हूं ये सब न्यास करना आवश्यक होती है। फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा करने का भी एक विशेष नियम है। फिर मानस तर्पण करना होता है, घट स्थापना करना होती है, पात्रों का भी स्थापन होता है। जब भी काली मां की पूजन अर्चन करते हैं तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा रहस्य है। एकाध दिन का काम नहीं है। इसको सीखने के लिए अपने गुरु महाराज के साथ कम से कम 6 माह तक रहें और उनसे इस मामले में पूरी जानकारी प्राप्त करें। म्लाम म्लीम म्लूम मूल विस्तीन कुंजिकाय नमो नमः। बहुत से व्यक्ति कुंजिका स्त्रोत का ये मंत्र नहीं बोलते हैं, इससे उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ये मंत्र अवश्य बोलना ही बोलना चाहिए, तो ही आपको वो प्राप्त होता है। तो इसलिए बहुत से किताबों में ये मंत्र गायब है। इस मंत्र को आप अवश्य जोड़ लें और इसका पाठ भी उस कुंजिका स्त्रोत के पाठ के साथ में अवश्य करें। यदि किसी को इस संबंध में और कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो देवराधा ट्रस्ट के व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी काली मां की पूजा करें, क्षेत्रपाल जितने भी होते हैं उनका भी विधिवत पूजन अर्चन करना होता है।
ए हो ही देवी पुत्र बटुकनाथ कपिल जटा भार भासुर त्रिनेत्रम ज्वालामुख सर्व विघ्न नाशय नाशय सर्वोपचार सहितम बलिम गुहम गुहम स्वाहा एम बलि ही वा बटुकनाय नमः। यानी बटुक भैरव जी को ये बलि देना आवश्यक होती है काली माँ की पूजा के लिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। होम महांकाल शमशानाधीपम इमं बलिम गुहम गुहम गुहापय गुहापय विघ्न निवारय निवारय कुरुम कुरुम सर्व सिद्धिम प्रच्छय स्वाहा एम बलिम श्री महाकाल भैरवाय नमः। मंत्र से महाकाल भैरव को बलि प्रदान करना चाहिए। अब बलि शब्द लिखा है तो बलि देना ही देना पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि हम तो वैष्णव हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, बलि नहीं दे सकते। इसलिए पहले काली माँ के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी पूजन अर्चन प्रारंभ करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आद्य शक्ति काली माँ, महाकाली, दक्षिण काली, कंकाली काली, भद्रकाली, इनकी जब भी पूजन करते हैं तो आवरण पूजा करना मत भूलिएगा, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जाती है। आवरण पूजा का मतलब होता है कि उनकी जो काली माँ का चक्र होता है, यंत्र होता है, उस यंत्र के चारों तरफ जो जो शक्तियां बैठती है उन शक्तियों का पूजन किया जाता है, उन्हें आवरण पूजा कहते हैं। तो सप्ताम आवरण चरणम हो गया अभिष्ट सिद्धि देही में। इस प्रकार से 8 प्रकार से उनका आवरण पूजा किया जाता है। उसके बाद मंत्र जप किया जाता है। रीम रीम होम होम श्रीम श्रीम हसोम हसोम क्लीम क्लीम पुलुम 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 बट। ये आवरण पूजन करना अत्यंत आवश्यक होता है। काली माँ की जब भी पूजन अर्चन करते हैं, विशेष तो हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और जब हवन करते हैं तो उसका भी कुछ नियम है, जिसमें क्रीम श्रीम दक्षिण कालिकाय स्वाहा मंत्र से 25 बार आहुति देनी चाहिए घी की। क्रीम सांगाय सायुधाय सहवानाय सपरिवाहनाय श्री दक्षिण कालिकाय स्वाहा से 3 आहुति देना चाहिए। क्रीम स्वाहा से या फिर क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम स्वाहा से 16 बार आहुति देनी चाहिए। क्रीम वोषट से पूर्ण आहुति देनी चाहिए, जिसमें तांबूल, पुंगी फलम, अक्षत, घी सब कुछ होना चाहिए। और उसके बाद में श्री दक्षिण काली के पूजित्यासी प्रसिद्ध क्षमस्वम कह विशेष अर्घ बिंदु अग्नि में डाल करके सहान मुद्रा से तेजो रूपय देवता को अपने में वापस ले आए। फिर अग्नि का विसर्जन कर दें। ओम भौम भौम व अग्निम महाशक्ते सर्व कर्म प्रसाधक कर्मोन्तरेपि संप्राप्ते सान्निध्यम कुरु सादरम। ओम अग्ने पूजितोसी प्रसिद्ध क्षमस्वम। फिर भस्म से तिलक कर मूल मंत्र लगा दे। इस प्रकार से यह हवन करना चाहिए। उसके बाद में पुष्पांजलि अवश्य बोले। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, ये वाली पुष्पांजलि अवश्य बोले। और उसके बाद में जो विधि विधान से जो पंडित जी लोग रहते हैं वह सब प्रणाम करते हैं, चामर ढुलाते हैं और माँ काली से बारंबार सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।